हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 का जो संख्यांकी चैप्टर है उसी से हमने एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें माध्यक बताना है। ठीक है, अब देखिए माध्यक में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट लोग को, ठीक है, वो इस वीडियो में एकदम से विस्तारित रूप से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको माध्यक से निकालने में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास यहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। ठीक, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर आपका 6 नंबर गलत करेंगे एग्जाम में, नहीं अगर मालूम रहेगा ये वाला नियम तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको अगर आपको हल करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको आप नोट करेंगे। सबसे पहले तो नोट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने पहला नोट कर लिया है। ठीक, अब दूसरा ये वाला बारंबारता भी नोट कर लेते हैं। तो बारंबारता, ठीक है, अब बारंबारता में सिंपल हमें इसी के सामने ही 8, फिर ये वाला इसी के सामने ही 9, फिर ये वाला 11, फिर इसके सामने हो जाएगा 6, फिर इसके सामने हो जाएगा 3। ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, अब माध्यक निकालना है ना, तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता हमने, और इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, इंच फीट से करेंगे तो और भी बेहतर लगेगा। तो यहाँ पर संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, सिंपल, ये वाला 8 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इस 8 का इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 का फिर 11 के साथ, तो 17 10 27 एक 28 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 28 हो जाएगा। 28 और 6 34 हो जाएगा आपका 34। ठीक, उसके बाद से 34 और ये आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना सब कोई कर लेगा। ठीक, अब यहीं से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि यहाँ पर कि इसमें माध्यक बताना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 हम नीचे से छोड़ देंगे, 2 ऊपर से छोड़ देंगे, बीच में ये वाला जो बच जाएगा इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब माध्यक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए माध्यक का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला L1 प्लस में L2 माइनस का L1 बटे में आपका होता है स्मॉल एफ। ठीक, और उसके बाद से होता है N/2 माइनस का F। ठीक, तो देखिए दोनों फॉर्मूला हमने ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, इस पर डायरेक्ट हल करते हैं। तो चलिए, L1 आपका कौन होता है, ये होता है L1, ये आपका L2, ये स्मॉल एफ। ठीक है, तो लिख लेंगे कि L1 बराबर आपका है 20, L2 बराबर है आपका 30, और स्मॉल एफ आपका है 11, और इसका सीधा पर आते हैं और इस पर चले जाते हैं। ठीक है, ये आपका कैपिटल एफ इसमें है ना यहाँ पर, तो कैपिटल एफ आपका है कितना है 17 है, और कुछ तो नहीं है। हाँ, N/2, N/2 कौन सा है, तो इसको जोड़ेंगे जो आपका आएगा वही N/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इतना ही आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो 37 आएगा, तो 37 है आपका N का मान। ठीक है, तो N/2, तो N का मान अगर 37 है, बट्टे में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 37 का आधा कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 18 दूना 36, 18.5 हो जाएगा, 18.5। ठीक, 5 लिखे या फिर 50 लिखे, दोनों एक होतिया है। तो चलिए अब यहाँ पर मान रखते हैं, L1 का मान कितना है 20, इस तरीके से 20 प्लस में L2 माइनस का L1, तो इसमें से घटा दें। ठीक है, L2 में से L1 घटा देंगे यहाँ पर रखने के लिए, तो 10 बचेगा, तो 10 रख देंगे। F स्मॉल वाला, तो यहाँ पर 11 गुणे में N/2, तो N/2 का मान कितना है 18.5, तो 18.5 माइनस में कैपिटल F 17 है। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ पर आपको हो जाएगा 20 प्लस में 10 बट्टे में आपका 11 गुणे में, इसको जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 घटेगा तो आपका 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, नीचे तो कुछ नहीं है, ठीक है, 1 है, इसको हटाएंगे, 1 है, दशमलव के बाद से 1 अंक है तो 1 0 लग जाएगा। अब इससे आपका ये कट जाएगा।
ठीक। अब 11 बट्टा यहाँ पर ऐसे कर दीजिए कि 20 प्लस में 15 बट्टे में 11, ठीक है। 11 से इसमें आप भाग कर दीजिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 20 प्लस में, अब 11 से इसमें भाग करेंगे तो 11 एक का नाम 11, ठीक है। बचा कितना 4, दशमलव लगाएंगे 4 के पीछे 0 बढ़ाएंगे 40 हो जाएगा, ठीक है। 11 तियाँ 33, ठीक है। तो 40 था हमारा 33 है, मतलब 7 बचा है, ठीक है। 7 के पीछे दशमलव लगा इसलिए 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 11 छक्के 66, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 21.36, ये इसका माध्यक निकल गया, ठीक है। हालांकि इधर लिखा ही है बराबर लगा है तो माध्यक यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका माध्यक निकल गया, ठीक है। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, अब मैं आपको एक और चीज़ देता, मेन तो अब आपका है। अब अगर इसमें देखा जाए ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे पहले इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपके सामने करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोसेस किया था वो ही सारा चीज़ हमने किया है, ठीक है। इसको नोट कर दिया है, फिर बारंबारता नोट किया, संचयी बारंबारता हमने आपको बताया ही कैसे, ये वाला यहाँ पर नोट करके फिर इसको इसके साथ जोड़ करके यहाँ लिख दिए, फिर इसको इसके साथ जोड़ करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला किया है। अब हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था कि 2 हमने इधर से लिया था, ठीक है, 2 हमने ऊपर से लिया था तो एक बीच में बच गया था। अब यहाँ पर तो 2 बीच में बच जा रहा है, यही मेन कन्फ्यूजन है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या करे, ठीक है, इसमें से कौन ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, ठीक है, यही मेन चीज़ है। तो देखिए इसमें आपको क्या कर रहा है, लास्ट में यहाँ पर क्या आया है 50 आया है, ठीक। 50 को 2 से आपको भाग कर देना है तो आपका कितना हो जाएगा 25 आएगा, ठीक है। 50 का आधा 25 आएगा। अब देखेंगे कि इस वाले लाइन में, इसमें नहीं, इस वाले लाइन में 25 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर 25 नहीं भी आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं किसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि 27 होता, ठीक है, 27 होता तो भी हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 20 से जैसे मान लीजिए अगर इसको लेंगे 25 के तौर पर, यहाँ पर 25 है, अगर इसको हम लेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये तो कम है ना 25 से, इसलिए ये अगर 25 होता तो भी हम ले लेते हैं, ठीक है। अगर 27 होता तो भी हम लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा 25 मिल जा रहा है, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि जैसे यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 मिल गया है तो हम यही वाला लेंगे। अगर यहाँ पर 27 है, इसमें 27 हमें और हमारे पास 25 है तो भी हम ये वाला ले लेंगे, ठीक है। इतना बस आपको क्लियर रखना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 25 मिल रहा है इसलिए हम ये वाला लेंगे, ठीक है। अब बस सिंपल आपको फॉर्मूला वही वाला लगा देना है कि माध्यक बराबर में L1 प्लस में L2 माइनस का L1 बटे में स्मॉल f और उसके बाद से n/2 माइनस का f। तो इसमें आपका L1 है 25, L2 है 30, स्मॉल f है 15 और उसके बाद से इसके सामने ये ऊपर वाला कैपिटल F है 21 और इसमें आपका n/2, तो n आपका ये वाला होता है तो n/2, तो n आपका है 50 बट्टे में 2 मतलब कि 25, ये आपका, ठीक है। तो चलिए फटाफट रख देते हैं। तो L1 आपका है 25, यहाँ पर हमने रख दिया, प्लस में L2 माइनस L1, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना 5 बचेगा, 5 हमने रख दिया और F ये 15 हमने रख दिया। अब गुणे में आपका n/2 का मान कितना है 25 है तो 25 माइनस का कैपिटल F 21 है, 21 हो गया और उसके बाद से इसको काट देंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 25 प्लस में 5 गुना 5 3 15, 1 बटे में 3 और इसको घटा देंगे, गुणे में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका 25 प्लस में 4 बटे में 3, ठीक है। इन दोनों गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, सॉरी भाग करके जोड़ देंगे इसमें। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो 25 प्लस में 3 से इसमें करेंगे तो 3 एक का नाम 3, ठीक है। यहाँ पर 4 है मतलब 1 बच जाएगा, दशमलव लगा लेंगे तो 1 क्या है कि 0 हो जाएगा, 3 3 का 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 3 का 9, मतलब कि आपका ये 1 इसके साथ जुड़ जाएगा, हो जाएगा 26.33। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है
ठीक है, तो आप इजीली कर लेंगे। जैसे अगर 7 रहता है तो 3 इधर से लेंगे, 3 इधर से लेंगे, बीच में आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 रहता है तब वहीं पर गड़बड़ होता है। तो जब जोड़ा रहता है तब हम इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी होता है उसका हम आधा करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें किस में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी हिसाब से जैसे 25 आया है, अगर 26 आ जाता, ठीक है, यहाँ पर 26 आ जाता तो, और यहाँ पर कहीं हिसाब से लिखा होता 27, ठीक। तब हम क्या करते हैं, ये वाला तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो 20 है, यहाँ पर 27 है, इसी में तो 26 भी मिलेगा, तो ये वाला ले लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी टॉपिक पर बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।